अस्सलाम वालेकुम। इस गोल्डन फ्राइडे में हमारा टॉपिक है फॉरगिवनेस, माफ़ कर देना। फॉरगिवनेस से मुराद है कि अगर हमारे साथ किसी ने बुरा किया, हमारे साथ ज्यादती की, हमें नुकसान पहुंचाया, हमें दुख दिया, हर्ट किया, तो उस इंसान या वाक़ये के बारे में हमारे ज़हन में जो नेगेटिव फीलिंग होती है, जो बुरे एहसासात होते हैं, उनको निकाल देना, उनको जाने देना, लेट गो कर देना। लेटिंग गो ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स, बुरे एहसासात को रिलीज कर देना, यानी माजी को, पास्ट को पकड़ के नहीं रखना, बल्कि उनको जाने देना। माजी की उस बात को जिससे हमें दुख पहुंचा, हर्ट हुए, उसको पकड़ के ना रखें, बल्कि उसको जाने दें, उसको लेट इन गो कर दें, रिलीज कर दें, और उस इंसान के साथ बुरे फीलिंग्स को, नेगेटिव फीलिंग्स को, बुरे एहसासात को निकाल देना। यानी जब भी वो इंसान हमारे जहन में उसकी इमेज आए तो उसके साथ कोई नेगेटिव फीलिंग ना हो, या बुरे एहसासात को पीछे छोड़ के जिंदगी में आगे बढ़ जाना फॉरगिवनेस है। इसमें हमें ये बात याद रखनी है कि जब हम माफ करते हैं तो माफी देना हमारे अपने हक में बेहतर होता है। मतलब ये काम हम अपने लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि किसी के बारे में नेगेटिव फीलिंग्स रखने से हमारा ही नुकसान होता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर हम कोयले को अपने हाथ में पकड़ते हैं किसी और को दे मारने के लिए, तो सबसे पहले हमारा अपना ही हाथ जलता है। इसी तरह नेगेटिव फीलिंग्स को अगर हम अपने अंदर रखेंगे किसी के लिए, तो उसके नुकसान से पहले हमारा ही नुकसान होता है। जब हम माफ करते हैं, ये हमारे ही फायदे के लिए होता है। दूसरी बात, ये एक चॉइस होती है, एक कॉन्शियस चॉइस होता है, शऊरी इंतखाब होता है कि अगर उसने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं अल्लाह की रजा के लिए उसको माफ कर देता हूँ। लेकिन माफ करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उस शख्स से आप बिल्कुल पहले वाले ताल्लुकात कायम कर लें, तो ये नामुमकिन होता है और ये हमारे लिए नुकसानदाह भी हो सकता है। बल्कि माफ करने का असल मकसद ये है कि जो नेगेटिव फीलिंग किसी के लिए हमने अपने अंदर रखी है, उन फीलिंग को जाने देना, लेट इन गो कर देना, ये माफ कर देना है। फॉरगिवनेस एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। मतलब एक ऐसा अमल है जो हमें ट्रांसफॉर्म करता है, और बाज दफा हमारे लिए फॉरगिव करना बहुत मुश्किल भी होता है। तो बार बार इस अमल को करते रहें, आराम से बैठ के, पुरसुकून होके बैठ के ये सोचें कि किस किस ने आपको हर्ट किया है। अगर किसी का चेहरा आपके जहन में आ रहा है, किसी का नाम आ रहा है, तो ये कहें कि मैंने माफ कर दिया। सुकून की कैफियत होगी। माफ कर देना एक आजादी है, फ्रीडम है। इससे हम बुरे फीलिंग से आजाद हो जाते हैं। इससे हमारी वाइब्रेशन आई हो जाती है, हमारी एनर्जी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है, और हम पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव भी कर रहे होते हैं और सेंड भी कर रहे होते हैं। मतलब हमें भी मिल रही होती है पॉजिटिव एनर्जी, और हम दूसरों को भी भेज रहे होते हैं, और इससे हमारी जिंदगी में कड़वाहट कम हो जाती है और मिठास बढ़ जाता है। माफ करके भूल जाए, मतलब जो भी हमारे साथ बुरा हुआ है, अगर वो बार बार हमें याद आता है और ये ख्याल आता है कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर मुझे धोखा ना मिलता, इसका मतलब है कि हमने दिल से माफ नहीं किया। कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो नेगेटिव फीलिंग अब भी मौजूद है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ करके भूल जाएं। अगर बार बार याद आता है तो याद रखें कि हमें अब भी माफ करने की जरूरत है। फॉरगिवनेस से जो नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर होती है, जो हमें ब्लॉक करके रखती है, मतलब हमें आगे नहीं बढ़ने देती, तो उस ब्लॉकेज को रिलीज करने की जरूरत है। जब हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे होते हैं तो नेगेटिव फीलिंग्स हमारे अंदर बढ़ जाती है, बॉडी में डिस्कम्फर्ट रहता है, हमारे रिलेशनशिप वीक होते हैं, गुस्सा हमारे अंदर बढ़ जाता है। उन ब्लॉकेज की वजह से हमारे ड्रीम को हासिल करने के लिए रोके रखते हैं। फ्यूचर के बारे में या कैरियर के बारे में भी एक फियर, एक खौफ हम पर तारी रहती
دیتا ہے. یہ نقصان ہوتے ہیں معاف نہ کرنے کے. Forgiveness is the only solution of all problems. اس کے بینیفٹ یہ ہیں کہ اس سے نہ صرف ہماری باڈی میں ڈسکمفورٹ ختم ہو جاتا ہے بلکہ ہم مینٹلی بھی کلینز ہو جاتے ہیں. غصے سے ہمیں نجات ملتا ہے. جو بلاکیج ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس سے ہم اپنے گول کو مینیفیسٹ کر سکتے ہیں. فارگیونیس سے ہم مینٹلی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں اور اس کا اثر ہمارے باڈی پر، ہمارے ہیلتھ پر بھی پڑتا ہے. اس سے ہم زیادہ پازیٹیو رہ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے مسائل، ہم زیادہ خوش رہ سکتے ہیں. اطمینان اور سکون ہوتا ہے ہمارے اندر. سیلف لو بڑھ جاتی ہے. ہم اپنے آپ کو زیادہ ویلیو دینے لگ جاتے ہیں، زیادہ ریسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں. فارگیونیس ہمیں برڈن سے فری کر دیتا ہے. ہم میں ایمپتھی اور دوسروں کی زندگی کی انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی ہے. ہم یہ سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں کہ غلطیاں ہر کسی سے ہو سکتی ہیں. ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی غلطی کر سکتے ہیں. ہزاروں لاکھوں غلطیوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو ہم بھی لوگوں کو معاف کر دیں. جس طرح ہم اپنے آپ کو معاف کرتے ہیں غلطیوں کے بعد، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ انسان جو خود کو معاف کر سکتا ہے وہ دوسروں کو بھی معاف کر سکتا ہے. اعلیٰ ظرف انسان ہمیشہ درگزر اور معاف کرنے والا ہوتا ہے. تو ہمیں اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر کے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، اور سب سے پہلے ہم ان کو معاف کریں جن کو معاف کرنا ہمارے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے. اگر انسان زندگی میں اطمینان چاہتا ہے، خوشی چاہتا ہے، تو وہ معاف کرے. اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.